प्राइवेट क्लिनिक है? प्राइवेट क्लिनिक है। कितने पैसे लिए होंगे आपसे? 45 से 50,000 था। कितने दिन बाद आप लोगों को पता लगा है कि आपकी जो वाइफ है नॉर्मल नहीं है? कुछ टाइम गुजरा, जाके हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाई है, तब जाके हमें पता चला कि उसके अंदर कुछ चीज़ है। डॉक्टर भूल गए हैं? डॉक्टर भूल गई है। मैं उसके पास दोबारा गया हूँ, वो माने ना। उसने माना एंड में जाके, तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाना, ट्रांसफर किया हमें अपने हस्बैंड के पास। पहले फाइलें देख के कहता है ये किससे पागल से करवा के लेके आए हो। जब उसने देखा उसकी बीवी ने किया है, उस टाइम माफिया मांग रहा था। उसने कहा उसी टाइम ऑपरेशन कर दो। हमने कहा हमें एक दिन का टाइम दे। उसने पहले मुझे कहा रात को 8 बजे ऑपरेशन है, दोपहर को 2 बजे ऑपरेशन हो गया। अंदर से उसने तकरीबन कोई इतनी कोई चीज़ निकाली है। मेरी वाइफ तकरीबन 2 दिन वहाँ पे रही है। उसके बाद हम डिस्चार्ज हुए हैं, जहाँ पे उसने स्टिचेस किए हुए थे, फट गया खुद ही पेट और टांगे खुल गए। मतलब ये 6 और 7 मंथ में तीसरा था? तीसरा हो गया, तीसरा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। उसके अंदर से पट्टी निकालने के टाइम आपकी नाली के ऊपर से कट लग गया था। जब इसके ऊपर कट लग गया था, उससे कट रिकवर नहीं हुआ। सबसे मुश्किल काम होता है एक औरत का माँ बनना। बहुत मुश्किल से एक औरत बच्चे को पैदा करती है, लेकिन अगर वो इस तरह के हाथों में चली जाए जो प्रैक्टिस पर हो या वो लोग खुद तैयारी कर रहे हो अपने आने वाले फ्यूचर की। आज इसी टॉपिक पर एक बात है कि एक औरत है, बच्चे को पैदा करने के लिए सी सेक्शन होता है उसका और हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उस एक ऑपरेशन के बाद कभी डॉक्टर उसके पेट में बैंडेज भूल जाते हैं, उसके बाद दोबारा ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद वही डॉक्टर जो है उस पेशेंट को अपने शोहर के पास रेफर कर देती है। उसके बाद फिर वो शोहर उसको ऑपरेट करता है, फिर उसको घर भेज देता है। उसके बाद एक और ऑपरेशन होता है, लेकिन औरत स्टेबल नहीं होती है। वो एक औरत और 2 बच्चों की माँ की जिंदगी के साथ इस तरह से खेल गए कि एक हंसता बसता घर उन लोगों ने उजाड़ दिया। उनके शोहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरे बच्चे की बारी ऑपरेट हुआ था या पहले? दूसरी बारी के ऊपर ऑपरेट हुआ था, जिसके अंदर डॉक्टर शाजिया निसार ऑर्थोपैथिक क्लिनिक जो सियालकोट में है, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक है? प्राइवेट क्लिनिक है। कितने पैसे लिए होंगे आपसे? उसने मेरे अंदाज उस टाइम लिए थे 45 से 50,000 था। सी सेक्शन का? सी सेक्शन होने के बाद कितने दिन बाद आप लोगों को पता लगा है कि आपकी जो वाइफ है नॉर्मल नहीं है? वो तो स्टार्टिंग में पहले तो हमें लगा था कि स्टिचेस की पेन है उसको। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, कोई 2-3 महीने हुए हैं, जब जाके हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाई है, अल्ट्रासाउंड के बाद CT स्कैन करवाए हैं, तब जाके हमें पता चला कि उसके अंदर कुछ चीज़ है। डॉक्टर भूल गए हैं? डॉक्टर भूल गई है। उसके बाद मैं उसके पास दोबारा गया हूँ, वो रिपोर्ट लेके CT स्कैन की, वो माने ना। जब उसने माना एंड में जाके, तो वो कहती है मैंने कहा मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे कहीं ट्रांसफ़र कर दे। कहती है चले मैं आपको ट्रांसफ़र करती हूँ कहीं पे। तो मुझे नहीं पता था उसने ट्रांसफ़र किया हमें अपने हस्बैंड के पास। अच्छा। जो उसका हस्बैंड था, जो पहले फाइलें देख के कहता है ये किससे पागल से करवा के लेके आए हो। और उसके बाद जब उसने देखा उसकी बीवी ने किया है, मेरी बहन ने उसकी काफ़ी बेइज्जती की है उसकी, तब वो उस टाइम माफिया मांग रहा था। ठीक है, वो माफिया मांग रहा था। उसके बाद जब नेक्स्ट डे उसने कहा मैं उसी टाइम ऑपरेशन कर दो। हमने कहा हमें एक दिन का टाइम दे, हम घर पे बता के भी आए। अभी तो हम दिन बाद दोबारा नेक्स्ट ऑपरेशन की डेट हुई, एक सी सेक्शन हो गया, उसमें वो बैंडेज भूल गया। कितने मंथ गुजर गए थे? ये अराउंड मुझे लगा रहे कोई 4-5 महीने। 5 माह बाद दोबारा ऑपरेट रेफर। 1.5 महीना तो यही था कि नॉर्मल स्टिचेस की पेन उसको थोड़ी बहुत, ठीक है ना। वो 2 महीने लगा ले, 1.5 महीना लगा ले, हमें तो यही था। उसके बाद जब थोड़ा उसने हम लोगों ने मेडिसिन उसने खिलाई, पेन किलर, जब तक वो पेन किलर का असर था वो चलता रहा। जब वो चीज़ों का असर ख़त्म हो गया तो उससे पेन की चीज़ कवर नहीं कर पा रही थी। उसके हस्बैंड के पास गए। पहले तो वो कहता मैं अभी घंटे बाद ऑपरेशन कर देता। हमने कहा हम घर पे नहीं बता के आए, ऐसे करें कि हम बता के आते हैं, फिर कल आ जाएगी। कहता कल आ जाए। उसी दिन रात को उसकी जो कोलीग थी ना, उसने मुझे कॉल किया कि सुबह तुम जल्दी टाइम से आ जाना, ठीक है। उसके बाद हम जब वहाँ पे गए हॉस्पिटल में दूसरे दिन सुबह उसके हस्बैंड के पास, ठीक है। पहली बात तो उन्होंने हमारा हेल्थ कार्ड यूज़ किया विदाउट परमिशन, सिर्फ ID कार्ड लिया। मुझे लगा डाटा एंटर करना उन्होंने। जब उसने मेरी वाइफ को बुलाया कैमरे के लिए, तो मैं आगे गया तो मैंने देखा तो वो कैमरे पिक्चर ले ली। तो मैंने कहा ये पिक्चर तो ले ली, पर नीचे तो हेल्थ कार्ड लगा हुआ है, तो ये हेल्थ कार्ड क्यों यूज़ कर रहे हो? नहीं हम हेल्थ कार्ड के ऊपर कर लेंगे। मैंने फिर भी बात को कहा चलिए ओके कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाए तो हम आगे मूव कर लेते हैं। अब उसने अंदर से ना, वो दूसरे दिन उसने पहले मुझे कहा रात को 8 बजे ऑपरेशन है, दोपहर को 2 बजे ऑपरेशन हो गया। अंदर से उसने तकरीबन कोई इतनी कोई चीज़ निकाली है। वो निकाल के मैंने पूछा मेरी वाइफ का क्या हाल है। जब मेरी डॉक्टर बाहर आया, मैंने बोला मेरी वाइफ कैसी है। कहता ठीक है। तो मैंने कहा मुझे वो चीज़ जो अंदर से निकाली है वो दे दे। कहता तूने क्या करना। उसका बिहेव ना चेंज हो गया मेरे साथ। जो लास्ट नाइट था बिहेव, वो रिक्वेस्ट पाँव पे पड़ रहा था, दूसरे दिन वो सर के ऊपर से भी गुजरने लग गया। वो इग्नोर करके हमें चले गया। उसके बाद मेरी वाइफ तकरीबन 2 दिन वहाँ पे रही है। उसके बाद हम डिस्चार्ज हुए हैं। डिस्चार्ज होकर हम लोग घर पे आए हैं। तो उसका जहाँ पे उसने स्टिचेस किए हुए थे, जो अंदर से चीज़ निकाली थी,
वो फट गया खुद ही पेट और टांगे खुल गए, अंदर से रेशा निकलने लग गया। मुझे समझ ना आया, रात के 3 बजे हम लोग 2-3 बजे मैं वापस उसको अपनी वाइफ को उसी के पास ही लेके उसी हॉस्पिटल लेके गया, क्योंकि उस एरिया में मुझे इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, मैं जब उस तरह लेके गया, मैंने सुबह ही उसको कहा, मैंने कहा आप ऐसे करें, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप हमें आगे फॉरवर्ड कर दें। उतनी देर में ना उसने ना मुझे कहा नहीं ये अभी इसका क्लीन करना है। ठीक है, उस टाइम ना हॉस्पिटल का जो ओनर है इमरान अदरीस वो आ जाता है। उसने बड़ा जुल्म किया मेरी वाइफ के साथ। वो जब उसका टांके खुल गए तो वो ऐसे पेट दबा के निकालने की कोशिश कर रहा था अंदर से रेशा, और वो चिल्ला रही थी। मैंने कहा कोई मेडिसिन लगा, कोई इंजेक्शन लगा जो सुन कर दे जगह, फिर उसके बाद तू ट्रीटमेंट कर ले अपना। पर वो ना मुझे कहता तू बाहर चले जा। मैं बाहर आ गया। उसके बाद हॉस्पिटल का जो ओनर था इमरान अदरीस वो आ गया। वो आके मुझे कहता है किस चीज़ का शोर है। मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे हुआ है, इसकी वाइफ अंदर पहले एक पट्टी भूल गई है, अब इसके हस्बैंड ने ऑपरेशन किया है, वो निकाल के अब जब हम घर गए वापस आए, अब मुझे नहीं पता ये अंदर क्या भूल गया है, तो मैं इसे यहाँ से डिस्चार्ज ऐसे नहीं कर सकता जब तक सीटी स्कैन नहीं होएगा इसका। उसने कहा अच्छा सीटी स्कैन करवाना है, सीटी स्कैन मेरे भी हाथ पे होएगा, मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद उसने कहा सीटी स्कैन करो और आज के बाद ये पेशेंट मेरा है। ठीक है, इमरान अदरीस कहते हैं ये मेरा है, पर उसने मुझे इमरान अदरीस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो करते करते उसने कहा यहाँ पे क्लीनिंग नहीं होनी इसके नीचे लेके जाएंगे रूम के अंदर इसका वैक्यूम होएगा, वहाँ पे ये क्लीन हो जाएगा सारा। मैंने कहा ठीक हो गया। वो नीचे ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। उसने हमारे पूछने के बगैर ही उसने कहा था वैक्यूम होना है। उसने दोबारा उसका ऑपरेट कर दिया, पेट खोल दिया। अब जब मतलब ये 6 और 7 मंथ में तीसरा हो गया, तीसरा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने उसके साथ। ठीक है ना, तीसरी दफ़ा उन्होंने उसका पेट खोल दिया। अब पहले जब मेरी वाइफ का स्टिचेस खुल भी गए थे, सब कुछ, वो चल के आई थी, बातें कर रही थी, हिल रही थी। जब इसने तीसरा ऑपरेट किया ना, इसने नहीं पता क्या किया अंदर से। ठीक है, वो अंदर से निकली है ऑपरेशन थिएटर से, उसको ऑक्सीजन लग गया है और वो उसकी कोई मूवमेंट भी नहीं है, ना कोई बात है, बेहोश पड़ी है। हमने कहा चलो होश में आएगी, करेगी बात। कोई होश में आई है, कुछ मूवमेंट नहीं। मैंने कहा इसका पेट आपने क्यों खुला रखा हुआ है? पेट खुला हुआ था। उसने कहा ये इसके लिए रखा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा अंदर से कचरा निकलेगा तो हम लोग साफ़ करते जाएंगे। मैंने कहा चले कितना, मैंने कुछ 2-3-4 दिन रुका हूँ, मुझे उनकी समझ नहीं आई। मैंने उनको कहा ऐसे करें आप मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, उसने बस यही बार बार कह रहा है इसका पेट खुला हुआ है, कैसे लेके जाएंगे, पेट खुला है कैसे लेके जाएंगे। ये किसी का हमें टेंशन डाल रहा था। तो एम्बुलेंस की सर्विस दे सकते थे, उस कंडीशन में भी पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे हमने कहा। मैंने बताया कि मेरे अपने फैमिलीज़ में ना डॉक्टर्स हैं, उनकी बात करवाई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इनके साथ एक सीनियर डॉक्टर बिठाएं, उसकी जो फ़ीस है वो भी बताएं और लाहौर तक ड्रॉप कर दें, इनको कहीं तक ड्रॉप करे जो सही सलामत ये पहुँच जाए। वो उसने फ़ोन पर कह दिया ठीक है, फ़ोन बंद करके उसने कह दिया कि अभी नहीं हो सकता, उसका पेट खुला हुआ कैसे भेज दे। मैंने कहा फिर मैं सियालकोट में CMH में गया, मैं वहाँ से कॉल लेके आया, डॉक्टर का रिटर्न लेके आया सारा कुछ। मैंने आके इनको दिखाया कि ये सामने CMH है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेशेंट ले आओ। इसने फिर भी नहीं जाने दिया हमें वहाँ पे, इसने फिर भी वहाँ पे रखा। कितने दिन रखा है उसके बाद? इमरान जी इसने रखा है इसे कोई 16 दिन रखा है इसने। 16 दिन के बाद क्या कहा है आपको? 16 दिन के बाद एंड डेज में उसने कहा इसको वेंटिलेटर लगाने लगे हैं, तो अगर आपके पास कोई एम्बुलेंस ढूंढे वेंटिलेटर वाली, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप इसे यहाँ से लाहौर कहीं ले जाए। 16 दिन में आपकी वाइफ के साथ उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई? 16 दिन वो बिल्कुल पैरालाइज रही है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो जब जिस दिन आई थी ना, वो चल के बातें करके आ रही थी मेरे साथ। उसके बाद उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ भी नहीं। वो बस वैसे ही पड़ी ड्रिप पे ड्रिप। इवन कि उसके हाथ में इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि उनके पास जगह नहीं थी इंजेक्शन लगाने की, तो वो पाँव पे इंजेक्शन, नाखूनों के ऊपर इंजेक्शन लगा रहे थे, नहीं पता क्या क्या कर रहे थे। पूरे मामले में जब आपकी मिसेज नहीं रही, पुलिस से रब्ता नहीं किया कि पुलिस अपना किरदार अदा करती, या आपका वहाँ पर कोई उनके साथ डॉक्टर्स के साथ कोई इस तरह की बात हुई हो, कुछ आर्ग्यूज़ हुए हैं? वो तो 16 दिन चलते ही रहे होंगे, लेकिन जब एट द एंड एक C-सेक्शन के बाद आपको इतनी अजियत दी जाए और उसके बाद कह दिया जाए कि शी इज़ नो मोर, तो उसके बाद कोई आर्ग्यूज़ नहीं हुए आपके? मैं पुलिस के पास पहले भी गया था, SHO इकबाल के पास, उधर कैंट थाने में। जब इमरान अदरीस उसका पेट साफ़ करने लगा था तब भी मैं SHO के पास गया था, वो नहीं आया। जब उसकी डेथ हो गई हम लोग वहाँ पे पहुँचे, शोर हुआ, इमरान अदरीस ने कॉल की, वहाँ पे SHO 6 डाले लेके अपने पहुँच गया।
बॉडी ऊपर से पुलिस वालों ने नीचे उतारी, हमारे पास वीडियोज़ है सारी। तो अब इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक? अभी 3-4 जगह में दी हुई है पर अभी तक कोई इंसाफ या कोई फैसला नहीं आया। हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी है? डॉक्टर ऑन ड्यूटीज़ है, हॉस्पिटल चल रहा है और अभी रिसेंटली कितने वहाँ के वाक़यात भी हुए हैं। अब SHO जब चले गया कमरे के अंदर, इमरान कहता है, इमरान अजीज़ से कहता है ये देखिए इन्होंने कितना शोर किया हुआ है। इमरान अजीज़ को डॉक्टर SHO कहता है इमरान अजीज़ को कि मसला क्या हुआ, क्यों उन्होंने इतना शोर किया, कैसे उसकी डेथ हुई। क्या इमरान अजीज़ एक्सेप्ट करता है कि ये शाजिया अंदर पट्टी भूली है और रेहान कुरैशी अंदर से पट्टी निकालने के टाइम आपकी नाली के ऊपर इससे कट लग गया था। जब इसके ऊपर कट लग गया था उससे कट रिकवर नहीं हुआ। तो जब मेरे पास ये पेशेंट आया वो बहुत क्रिटिकल था। तेरे पास पेशेंट 16 दिन से पड़ा हुआ है, तुझे 16 दिन तुझे क्रिटिकली तू करता रहा, तूने आगे नहीं भेजा। एंड डे में तूने आके SHO को बता रहा है और SHO को कह रहा है कि इनको हॉस्पिटल से निकालो। निकम्मापन छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए 2 बच्चों की माँ की ज़िंदगी के साथ खेल गए। हॉस्पिटल भी चल रहा है, डॉक्टर्स भी ऑन ड्यूटी हैं, नहीं है तो इन बच्चों की वालदा नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और अपनी वालदा को ढूंढ रहे होंगे, नहीं है तो एक हंसता बसता घर है वो ख़राब हुआ है, किसी का कुछ नहीं किया। इन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। कितनी और लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे होंगे, कितनी ख़वातीन हैं जिनके डेली बेसिस पे C-सेक्शन होते हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आती हैं लेकिन उनको C-सेक्शन रिकमेंड कर उनका C-सेक्शन कर दिया जाता है, उनके पेट काट दिए जाते हैं। सबसे पहले इन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको हटाना चाहिए वहाँ से ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगी महफूज हो सके। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।